नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक छोटे से गांव पवागढ़ा के पास के रेगिस्तान जैसी जमीन से जुड़ी हुई है। एक कहानी जो लोगों के दिलों में डर बन के रही। अगर आप अंधेरे में अकेला चल रहे हो तो आपको ये कहानी सुनने के बाद शायद अपने कदम झिझकने लगें। ये कहानी है द मैन वुल्फ ऑफ पवागढ़ा। पवागढ़ा तुम्हारे घरों से दूर एक ऐसी जमीन है जहां हवा तेज चलती है और रातों में साया लंबा नजर आता है। उन चीजों का साया जो सिर्फ दरवाजे के पीछे छुपते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 1997 की एक सर्द रात से, जब बारिश थोड़ी देर पहले रुक चुकी थी और पूरे गांव में हल्के से मिट्टी की खुशबू थी। गांव के एक किनार पर रहता था रमेश, एक सीधा साधा किसान। उसकी उम्र तकरीबन 32 साल थी। सुबह से शाम तक खेतों में काम और रात को चारा देने का काम। रमेश की जिंदगी नॉर्मल थी, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो कभी भी बचा नहीं। उस रात उसने एक आवाज सुनी, और वो आवाज सिर्फ आवाज नहीं थी, वो एक नारा सी थी, आदमी का और जानवर का मिला जुला। रमेश अपने बैलगाड़ी को बांध के घर जा रहा था। रास्ते में पेड़ों के बीच से कुछ सरपा सरपा पन जैसी आवाज आई। रमेश रुका और उसकी धड़कन तेज हुई। कौन है मरो? कुछ पल की खामोशी के बाद एक आदमी जैसे रोने से भी मिलती हुई और भौंकने जैसी आवाज गांव के पास के खुले खेत से आई। रमेश ने अपनी मशाल जला दी और आगे बढ़ा। उसने देखा एक बड़ी सी परछाई, लंबी गर्दन और दो चमकती हुई आंखें। आंखों के आसपास बाल मोटे और गढ़े हुए थे। पर ज्यादा अजीब बात यह थी कि जब मशाल की रोशनी उस पर पड़ी तो वो आदमी जैसे नजर आने लगा। हाथ, पैर और आखिर में उसके मुंह पर आदमी जैसा चेहरा। लेकिन जब वो पूरी रोशनी में आया तो उसके दांत सीए से तेज थे और उसकी गर्दन से एक हल्की सी फुनफुनाहट निकली, जैसे कोई जानवर अपने आप में हो। तू तू आदमी है या? वो चेहरा पल भर के लिए आदमी बन गया। उसकी आवाज गहरी और थोड़ी सी बिकी सी थी। रमेश, मैं। और फिर वो फिर से गिर गया। उसने हाथ के साथ अपना चेहरा छुपा लिया और उसकी उंगलियों के बीच से लंबी बहाल दिखाई देने लगी। रमेश डर गया और भाग के गांव पहुंचा। गांव में अफवाह फैल गया कि रात को किसी ने एक आदमी जानवर को देखा है। कुछ लोगों ने बोला ये शैतान का काम है और कुछ ने कहा कि ये किसी जादू टोने का नतीजा है। लेकिन रमेश को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात ने की, जो उसने देखा था उस चेहरे के नीचे एक पुराना निशान था, जैसे कोई रसीद या चक्की तल, एक अजीब सा दाग। एक बुजुर्ग जो गांव के मंदिर की देखभाल करता था, उसने कहा, इस जगह पर पहले से ही कोई पुरानी कहानी है। सालों पहले एक आदमी था, रतन। उसकी जमीन यही थी। एक रात रतन खो गया और उसके बाद लोगों ने सुना कि रात को उसकी आवाज निकलती है, पर किसी ने कभी उसको असली रूप में नहीं देखा। रमेश ने शुरू में सबको समझाया कि वो बस थक गया था, लेकिन रात रात में उसके घर के बाहर आवाजें बढ़ने लगीं। कभी चहल पहल, कभी गवाची सी चीख। एक रात रमेश ने डिसाइड किया कि वो सच्चाई पता करेगा। उस रात उसने अपने चिराग और कुछ रोटियां लीं और खेतों की तरफ गया। वहां जिस जगह उसने पहली बार पड़ी हुई परछाई देखी थी, वहां एक पुराना कुआं और एक भीगा हुआ निशान मिला। वो वही दाग था जो उसने देखा था। रमेश ने निशान छू लिया। उसकी उंगलियों पर ठंडी सी लकीर चली गई, जैसे खून की हल्के से ठंडी रेत। रमेश, ये कैसा निशान है? अचानक हवा तेज हुई और उस हवा के साथ एक सरगोशी सी आई। एक पुरानी कहानी जो गांव के बुजुर्ग सुनाते थे। जो आदमी रात में किताबों में खो जाता है, वो रात की आत्मा से जुड़ जाता है। कहीं से आने वाला अंधेरा उसको अपने अंदर खींच लेता है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि रमेश चौपाल पर चुपचाप बैठा है। उसके चेहरे में कुछ बदलाव था। आंखों में एक अलग सी चमक और बालों में कुछ अजीब सी रल। रमेश ज्यादा बोलता नहीं था। लोगों का मानना बढ़ता गया कि क्या सच में उस रात उसमें कोई चीज घुस गई थी। अगर पहले अफवाह सिर्फ एक शक थी, तो अब लोगों ने देखा कि रात के अंधेरे में उनके दब्बे और कुछ धूप के निशान गिरते हैं। पलट पलट के रोटियां और पैर के निशान। एक रात एक बकरी गायब हुई और उसके दांत की निशानी रोटी के पास मिली। लोगों में खौफ घुस गया। गांव के कुछ जवान, जिसमें एक लड़का विजय, जो रमेश का दोस्त था, उसने डिसाइड किया कि वो इस राज को खोलेंगे। विजय स्मार्ट था और थोड़ा बहादुर भी। उसने रमेश से कहा, चलो रात को हम तुम्हारे साथ आएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम देखेंगे। रमेश, तुम चुप मत बैठो, हम साथ हैं। रात के अंदर जब चांद आधा छुपा था, विजय और दो लड़के खेतों में छुपे। रमेश आया, लेकिन उसका चलना पहले जैसा नहीं था। उसकी चाल में एक हल्के से उछल कूद थी और उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। जब रात 2 बजने वाली थी, रमेश खुद ब खुद एक पीछे के पेड़ के पास गया और उसके हाथ अपने चेहरे को पकड़ने लगे।
फिर जो हुआ वो दोस्तों के लिए हमेशा के लिए बदल देने वाला था। उन्होंने देखा रमेश का शरीर थोड़ा सा खिंचा, उसके हाथों से लंबी नाखून सी उंगलियां निकल आईं, उसकी कमर पे बाल झड़ रहे थे, उसका चेहरा एक आदमी से जानवर की तरफ झुक गया। उसने एक ऐसी चीख छोड़ी जो आदमी की भी ना थी, जानवर की भी ना। विजय, भागो भागो! लेकिन वो भागा नहीं। एक लड़के ने अंधा सारी चालाकी दिखाई और मशाल जाली। रमेश की आंखें उन पर पड़ी, कुछ किसी किसी की आवाजें, और फिर रमेश ने एक कदम और बढ़ाया। उसके पैर धरती को चूमते हुए भागना शुरू किया, लेकिन ऐसे जैसे कोई आदमी भाग रहा हो और साथ ही एक भीड़ भरा जंगली जानवर हो। गांव में सबको पता चल गया। सब लोग लटक के गले का झाड़ू लेके भाग पड़े। रात भर चिल्लाते रॉक जैसा पत्थर लेके रमेश के पीछे भागे। रमेश, या जो पहले रमेश था, उसने खेतों में हलचल मचा दी। एक तरफ जानवर की ताकत, तेज चुस्त, और दूसरी तरफ इंसान की हिम्मत, पर सबकी हिम्मत एक ही चीज से डर गई। ये चीज इंसान भी हो सकती है। आखिरकार रमेश खेतों के बीच एक पुराने घास के तनाव पर फंस गया। लोगों ने उसको घेर लिया। किसी ने सोचा कि अगर हम उसके हाथ काट दें या उसके पैरों को बांध दें तो शायद वो नॉर्मल आदमी वापस आ जाए। लेकिन जिस पल उन्होंने करीब जाके उसको छू लिया, सबको एक अजीब ठंडक महसूस हुई। और फिर जैसे ही रमेश को हवा लगी, उसने अपनी आखिरी चीख की, एक ऐसी चीख जिसमें हर नस और हर हड्डी झपक रही थी। उस रात रमेश घिर पड़ा। कुछ ने कहा कि उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, कुछ ने कहा कि उसने हंसी मुस्कुराई, पर एक बात सच थी। सुबह जब सूरज निकलने लगा तो रमेश वहां नहीं था। सिर्फ उसके फुटप्रिंट्स और कुछ बहतों का निशान था, और एक कहानी का दर्द। लोगों ने कहा कि रमेश गांव से चला गया, कोई अंधेरे में। कुछ ने देखा कि रात को एक जादूगर जैसा व्यक्ति गांव से गुजरा। कहता है, इस जगह पर कोई प्राचीन शक्ति है। रातों में वो चीज मानव को अपना साथी बना के चलती है। कुछ सालों बाद भी लोग रात के वक्त में खेतों में नहीं जाते। अगर कोई नई दुकान वाली रात में गुजरे तो वो डर के मारे तेज तेज चलती है, और बच्चे चुपके से कहानियां सुनते हैं। रात को अगर तुम्हारा सामना उधर से होता है तो आंखों में सीधे ना देखना, कभी कभी आंखों का डर ही तुम्हें पागल कर देता है। सालों बाद एक पुराने पंडित ने बताया कि असली वजह गांव के पास की जमीन में एक पुराना तीरथ है, एक ऐसी जगह जहां लोगों ने कभी कभी अपनी ख्वाहिशों के बदले कांड दिए। रात को जिस चीज को लोग मैनवुल्फ कहते थे, वो एक रक्षक भी हो सकता था, या फिर एक श्राप। कुछ राज हमेशा राज ही रहते हैं। जो लोग अपनी आत्मा को भीड़ में गुम कर देते हैं, उन्हें अंधेरा चुनने की आज़ादी मिल जाती है। लोगों का मानना था कि अगर तुम उस निशान को ढूंढ निकालो और सच में थोड़ा सा सच्चाई से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैनवुल्फ असल में आदमी ही था। एक आदमी जो ज्यादा देर तक अकेला पड़ा रहा, जिसे डर और तन्हाई ने आखिरी रूप दे दिया। आज भी अगर आप रात के 2 बजे पवागढ़ा के पास के खुले खेत में खड़े हों तो शायद आपको हवा के साथ कुछ ऐसी चीख सुनाई दे जिसमें आदमी और जानवर दोनों की यादें घुर गई हों। शायद वो आवाज़ तुम्हें याद दिलाए इंसानियत कितनी कमज़ोर है और अंधेरा कितना तेज़। ये कहानी सिर्फ डर पैदा करने के लिए नहीं है, ये हमारे अंदर के अंधेरे का एक आईना है। कभी कभी हम अंधेरे को इग्नोर कर देते हैं, पर अंधेरा हमेशा तुम्हें याद दिलाता है तुम उसका एक हिस्सा हो। अगर तुम रात में अकेले घर से निकलो या खेतों में जाओ तो एक बार और सोचो, शायद उस रात कुछ तुम्हें देख रहा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है अपने शहर या गांव की तो कमेंट में भेजो, मैं उसे आने वाली वीडियोज़ में पेश करूंगा। रात के अंधेरे में ध्यान से चलना, पवागढ़ा के साए अब भी वहां हैं।